नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान आज हूँ किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म पर अकोला। अकोला में बार्शी टाकली करके तहसील है, वहाँ पे दगड़ पारवा ग्राम है। काफ़ी किसान जुड़े हुए हैं यहाँ पर और पिछले 3 साल से केला खेती यहाँ पे की शुरुआत हुई है। आइए देखते हैं। अभी जून जुलाई का प्लांटेशन भी है यहाँ पर लगा हुआ, मार्च अप्रैल का भी है। आइए देखते हैं, समझते हैं। प्लॉट देखने के बाद में ही समझ में आता है कि किसान की मेहनत उसी दिशा में हुई है। कितने दिन का प्लॉट है, क्या है, आइए समझते हैं। शायद 5x7 झिकझैक ही दिखाई दे रहा है। नमस्कार। अ, किसान खेत के ओनर कौन है? विशाल वाघ। विशाल वाघमोड़े। आपका नाम एड्रेस बताइए। विशाल गोपाल वाघमोड़े, दगड़ पारवा, मुक्कामपुर बास्टाकड़ी, तहसील बास्टाकड़ी, जिला अकोला। ये कब का प्लांटेशन है और कौन सा है? रेवा G9, 26 जनवरी 2022। अप्रैल। हाँ, तो वही मैं सोच रहा, अप्रैल में लगाया हुआ है ना? और अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। 26 अप्रैल, मतलब अप्रैल मई में ही पकड़े समझे। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बराबर 7 महीने कंप्लीट होने के बाद में फ्लावरिंग आ गई है। 5x7 झिकझैक, तने की मोटाई, पत्तों की ग्रीनरी और गैपिंग प्रॉपर है। एक ही दिखा है क्या अभी? अभी इनके ही साथ में प्लाट लगे हुए काफ़ी आपके यहाँ पे, है ना? है ना? लेकिन इनकी मेहनत और मेहनत का फल देखने से ही पता चलता है। एक्चुअल फर्स्ट 10-10% फ्लावरिंग तो पूरी होती है, ये आप लोगों को भी पता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो डंडे की मोटाई और आने वाला जो बंच है ये प्रीमियम ही आएगा, है ना? अभी क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों की, आप थोड़ा पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। क्यों डॉक्टर सर? नहीं, सबसे पहले कि ये जो है इसमें नाली पाली, हम्म। तो इसमें नाली का जो है, नाली का जो डेप्थ चाहिए था वो हमारे हिसाब से जैसा हमने उधर देखा था तो वो कम है। हाँ ये हाँ। एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है जो इसमें क्रैचेस आ रहे हैं, हम्म। तो इसमें सनलाइट या हीट जाके इस पे कुछ इंड्यूस इफेक्ट पड़ेगा क्या, वो चाहिए हमको। क्योंकि वाटर जो जा रहा है यहाँ तक तो नहीं आ रहा है, इसके लिए या फिर खुला पानी छोड़ना या नहीं, फिर एक्चुअल ये जो चीज़ें हैं ना, ये 70-30 कंसेप्ट इसे बोलते हैं, बराबर। मतलब 70% जगह ये यहाँ पे कचरा मल्चिंग होनी चाहिए, 30% जगह ये। नाली की बात मैं करूँ तो इस साल बारिश ज़्यादा हुई है, इसके कारण शायद नाली बनाई थी तो पूरा पानी उसमें भरने के बाद में ये मिट्टी उसमें आ गई है, बराबर। मैं सही बता रहा हूँ। दूसरी बात, अभी फिर से नाली बना नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें पौधे की रूट स्ट्रक्चर है तो वो कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब करेगी। और रही बात कि इसमें अभी क्रैकिंग आ रहे हैं, तो ये क्रैकिंग आने चाहिए। ये क्यों? क्योंकि बेड के ऊपर हम लोग जो यहाँ पे पानी दे रहे हैं ये वापसा कंडीशन में बदलने के लिए। अगर ये पूरा सरफेस पूरा पैक है तो फिर ज़मीन में पानी पूरा नीचे लीच हो जाएगा, और नीचे लीच होगा मतलब क्या कि वहाँ पे वापसा कंडीशन नहीं बनेगी और पानी जड़ों के कक्षा में रुका रहेगा। दूसरी बात, हम जितने भी फर्टिलाइज़र देते हैं, मतलब जितने भी हेवी मेटल्स हैं, वो पानी के बहाव के साथ नीचे लीच हो जाएंगे, तो परिणाम आपको ऐसे नीम दिखेंगे, बराबर। काफ़ी लोगों के प्लॉट है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं ना, जहाँ नाली नहीं बनी थी या फिर बाद में बनाई, पहले से थी उसके इसमें अलग रिजल्ट है, बाद में बनाई उनके इसमें अलग रिजल्ट। ये आपके खुद के आंखों के सामने आपने देखा होगा। यहाँ पे मेरे हिसाब से एज इट इज़ अच्छा रिजल्ट है। इस साल का टेम्परेचर, इस साल का बारिश और आगे चलने वाली ठंडी, अगर पूरे पौधे के स्ट्रक्चर को मैं देखूं या दिखाऊं तो आप देखेंगे कि पूरे नीचे से ऊपर तक प्रॉपर हर पत्ते में गैपिंग और पत्ते की मॉर्फोलॉजी आप अगर देखोगे तो एकदम विरुद्ध दिशा में है। जैसे ये पत्ता यहाँ से निकल के आया तो वो पत्ता उधर से आया, ये बीच से निकल के आया। ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, और हर पत्ते में ऊपर तक गैपिंग प्रॉपर है।
तो फ्लावरिंग और इससे बढ़िया आएगी। अभी जो फ्लावरिंग आएगी इससे बढ़िया आएगी, लेकिन अगर ठंडी गिरी तो उस समय करना क्या है, ये मेन बात है। अगर ज़्यादा ठंडी आई आज के 10 दिन बाद 15 दिन बाद, तो ध्यान ये रखना है कि कंटिन्यूसली पानी को बढ़ाना है, पानी ज्यादा देना है तुमको। पानी ज़्यादा देना है। जितनी ज़्यादा ठंडी रहेगी उतना ज़्यादा पानी देना है, वो दिन में हो या रात में हो, क्योंकि लाइट का शेड्यूल अपने हाथ में नहीं है। तो जो किसान जहाँ जिस समय लाइट है उस समय वो पानी दे सकते हैं, है ना, क्योंकि लाइट का अपने हाथ में नहीं है शेड्यूल। कई सारे लोगों का कहना है कि नाइट में ही देना चाहिए। ठीक है, नाइट में ही देना चाहिए, लेकिन जहाँ नाइट में लाइट नहीं है तो वो करेंगे क्या। तो मेरा कहना है कि आप दिन में भी कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो। मेन क्या है कि ताज़ा पानी, गर्म पानी उस पौधों के कक्षा में जाना चाहिए, बराबर। तो पानी ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो ठंडी को खींच सकते हैं। शायद आप लोगों के गांव में उतनी ठंडी नहीं लगती होगी, क्योंकि आपके घर के पीछे ही पानी है, बराबर। तो वो पानी ठंडी को खींच लेता है। नहीं, हमारा कहना क्या है कि अभी ठंड काले में जैसा ज्यादा ठंडी गिरी तो ये जो अभी इसकी जनन चालू है समझ लो, तो आगे चल के क्या देना है पड़ेगा कि जैसा अभी एज इट इज़ में आपका प्लॉट में ये बोलूँ तो ये ठंड का इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, पहली बात तो। क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस पावर अगर आप देखोगे तो हर पत्ते में, हर पौधों में प्रॉपर गैपिंग है, बराबर। लेकिन अटके नहीं, रुके नहीं, इसके लिए अभी एसिड ट्रीटमेंट कब किया था, किया नहीं होगा आपने। एसिड ट्रीटमेंट करना है, जैसे जितने बेड के ऊपर सैचुराइड हुए मटेरियल जितने हैं, ये वाइट कलर वगैरह, तो ये क्लोराइड जो है इसको क्लीन करना है। क्लीन करना है मतलब क्या कि पौधे की बॉडी में उसे अपटेक करवाना है। तो एसिड ट्रीटमेंट करना है। 1000 पौधों के लिए 100 लीटर पानी में 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड। ये करेगा क्या, जितने मटेरियल यहाँ सैचुराइडेड फॉर्म में पड़े हुए हैं उसको सल्फाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और सल्फाइड फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट करेगा पौधा उसे पट से अपटेक कर लेगा। तो अपनी और डबल रेजिस्ट पावर वो बढ़ा लेगा, तो ठंडी का उतना असर नहीं रहेगा। दूसरा, आप जिस दिन सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट करते हो उस दिन मैंने बोला है हर व्यक्ति को, हर किसान को, कि पूरे दिन 12 घंटे लाइट है उतने पूरे दिन उसमें पानी चलाना है। तो एक पानी भरन का कंसेप्ट उसमें हो जाता है। तो जितनी जड़े तड़े आपको दिख रही है वो पूरा पानी से लीच हो जाती है, मतलब वो भर जाती है। तो वहाँ से हवा, जो ठंडी हवा अंदर जाने वाली है, वो अंदर जाने का रोल खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो चीज़ें, कई सारी चीज़ें डॉक्टर साहब, किसान सारी चीज़ें करता है, यील्ड भी अच्छी है, लेकिन प्रॉपर वे में अगर यहाँ पे पूरा कचरा मल्चिंग हो ना, तो कचरे मल्चिंग से होता क्या है, ये बेड के ऊपर अगर पूरा कचरा मल्चिंग करके रखा है तो ये पूरा वाटर लॉगिंग जो है, ये जो वाटर है ना, ये पूरे कचरे के नीचे नमी ला देता है। नमी लाता है मतलब क्या कि वहाँ पे क्रैकिंग नहीं होती है। दूसरा, इसमें क्रैकिंग आएगी क्योंकि यहाँ पानी जाएगा ही नहीं। और ये क्रैकिंग करती क्या है, यहाँ से हवा को अंदर जाने का रास्ता है। तो हवा अंदर जाने के बाद बेड में जब अंदर हवा जाएगी पौधे की जड़ों के पास से, तो हवा क्या करती है, नीचे से जाएगी तो कहीं ना कहीं ऊपर से आने को उसको रास्ता चाहिए। तो वो जो पानी का ये ड्रॉप नीचे बूंद 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 जो गिर रहा है, उसको नीचे से प्रेस करने का काम ये एयर कर्टन वाल यहाँ से करती है। एक्चुअल पौधा पानी नहीं पीता है, पौधा के जड़ों के कक्षा के पास चाहिए वाप्सा कंडीशन। आपने देखा होगा जहाँ पे ज़्यादा पानी रुकता है वहाँ पे पौधों की हाइट हेल्थ एकदम कम होगी, छोटा रह गया होगा, बोना होगा, पीले पत्ते हो रहे होंगे। तो फिर केले के पौधे को क्या पानी में ही डुबा के रखना है, वो भी गड़बड़ है। वाप्सा कंडीशन चाहिए, है ना। सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करना है। बहुत ज़्यादा ठंडी आई तो चूने वाला ट्रीटमेंट करना है। कड़ी का चूना 2 लीटर पानी में 2 kg डालना है, 200 लीटर पानी में उसको भिगो कर रखना है। वो गड़गड़ 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 पानी करेगा, बैठ जाने के बाद में उसको ड्रिप से छोड़ देना है। छोड़ने के बाद में 20-25 मिनट के बाद मोटर बंद कर देना है। 2 दिन के बाद सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट कर लेना है। तो वो जड़ों के पास चटका देने का काम करेगा विथ चूना, मतलब कैल्शियम। सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट करने के बाद में वो कैल्शियम सल्फाइड बन जाएगा, तो पौधे को कैल्शियम की जो कमी है वो भी पूर्ति हो जाएगी, तो ट्रेसेस रिकवर हो जाएंगे। कितनी बार छोड़ना चाहिए वो एक्चुअल ठंडी कितनी बार आ रही है, जितनी बार एक्चुअल आएंगे एक बार दिया
मेन क्या है, एक बार के लिए देने के बाद में 1 महीने तक तो पौधा रेजिस्टेंस पावर एकदम बड़ा बना लेगा, बराबर। एक बार रेजिस्टेंस पावर बन गया, एक्चुअल पौधे में रेजिस्टेंस पावर है ही, क्योंकि हर पौधे के तने की मोटाई रेडिश ब्लैकिश जो है और नीचे तक पत्तों की ग्रीनरी जो है वो एकदम एज इट इज एकदम बढ़िया है। फ्लावरिंग देते समय भी पौधा जिसके यहाँ पे फ्लावरिंग देते समय 2 पत्ते ड्रॉप हो गए, उसने समझना है कि कहीं ना कहीं हमें न्यूट्रिशन देते समय कहीं ना कहीं अनबैलेंसिंग हुई है ना। अभी इनके यहाँ पे फ्लावर आया है लेकिन ड्रॉपिंग नहीं है नीचे, है ना। तो ये समझना है हमें, भले ही वो भरण पोषण करते समय 1-2 पत्ता हाँ, लेकर जाए तो वो अलग चीज है, लेकिन फ्लावरिंग देते समय ही 2 पत्ते को अगर वो नीचे टर्न करके झुका दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पुअर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हमसे उस समय हुआ है, क्योंकि अभी तो पौधे की पूरी अवस्था खत्म हो गई। अभी इसको अभी तक जितना अपटेक किया है बेबी बनाने के लिए, वो अभी वो बाहर निकाल के देगा। इसीलिए हर किसी किसान के खेत में एक ही गाड़ी में पौधा आता है और रिजल्ट अलग अलग होते हैं, या एक ही खेत में मट्टी का स्ट्रक्चर अलग अलग हो तो एक ही खेत में आपको अलग अलग टापू दिखेंगे, कहीं पानी रुकता है तो कहीं माथा है तो कहीं नीचे है तो कहीं भूरान की जमीन है तो कहीं काली की मिट्टी है तो कहीं मुरमड़ मिट्टी है, तो तीनों जगह पे आपको रिजल्ट अलग अलग मिलेगा। दूसरा, वाटर मैनेजमेंट का भी रोल काफ़ी अच्छा है इसमें, मतलब वाटर मैनेजमेंट जो चीज़ है अगर आपने उसको भी समझ लिया तो वो भी समझ में आएगा आपको। अगर ड्रिप शेड्यूल आपने अच्छा नहीं डाला है, जैसे ऐसा खेत है अपना, ऐसा ढलान वाला, और हमने माथे के ऊपर ड्रिप डाल के रखी है और पूरा पानी नीचे जा रहा है, तो उस खेत में आपको नीचे के पौधे एकदम बढ़िया और अच्छे मिलेंगे, क्योंकि जितना भी फर्टिगेशन दिया उतना पूरा नीचे गया, फिर रिवर्स होके बाहर आया, और पानी का प्रेशर आपको नीचे ही मिलेगा क्योंकि ढलान है, और ऊपर के माथे पे प्लॉट हल्का मिलेगा। ढाल की वजह से सब नीचे जा रहा है। 100% वाटर मैनेजमेंट और ड्रिप का शेड्यूल भी वही है। तो ड्रिप से भी फर्टिगेशन देते समय काफ़ी बारीकियाँ देखनी पड़ती है, नहीं तो कई बार आपने देखा होगा कि अगर समतल है और प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है तो ड्रिप के जहाँ मेन सब मेन है वहाँ इधर 10 पौधे अच्छे हैं और इधर 10 पौधे हैं, बाकी उसके आगे में पुअर फ्लावरिंग है, तने की मोटाई कम कम है, इधर भी कम है, तो वो समझ नहीं पाता है किसान की यार ये हुआ क्यों है। खेत में तो सब फर्टिलाइजर एक जैसा ही दे रहा हूँ, कई जगह पे मैंने ये पकड़ा हुआ है। पकड़ा मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन है। हम लोग जो घूम रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हम लोग एज ए क्या है, सीखना और सिखाना और आप लोग सबसे ज्यादा सिखा रहे हो हमें, जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो उसको बता के, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन ढूंढना हमारा काम है, वो कहीं से भी निकले, और किसान को उसका प्रत्युत्तर देना। जैसा अभी इसमें मल्चिंग चाहिए, पर अभी मल्चिंग नहीं तो मल्चिंग इतना लाएंगे कहाँ से? नहीं एक्चुअल पहली ये बार रोल लगाने के बाद जो अभी इसमें बोरू लगाया था, हाँ। अब इसमें जब इतनी मल्चिंग थी कि हमारे को डर लगता था कि भाई कैसा जाना, कैसा इसमें साफ सफाई करने का। मैं आपको बताऊं क्या, वो पूरी खलास हो गया, अभी वो कहाँ से जो डाला? मल्चिंग आपने डाली हुई थी ना, हाँ, हाँ। उसी के परिणाम और ये नतीजे हैं। आपने जितना कचरा डाला और ये बारिश के दिनों में जितना पानी रसा सब यहाँ गया, और बायोमास कार्बन जो यहाँ पे आपने डाला हुआ था वो खत्म हुआ, ये उसके ही परिणाम और नतीजे हैं। दूसरा कतई कोई नहीं है, ऐसा मैजिक वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि हर किसान को ये नहीं लगता कि मेरे खेत में पुअर फसल आए। मैंने आपको वहीं बताया ना, वहाँ पे जहाँ तरबूज लगाया हुआ था, एक्चुअल बायोमास कार्बन अगर हमारे खेत में अच्छा है तो आप क्रॉप अच्छा ले सकते हो, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ी आपको दिखेगी। सबसे मेन है रोल कार्बन का। मई महीने में तो ये प्लाट ऐसा था कि इतना सन था इसमें, तो ये दिख रहा भी नहीं था कि इसमें केला है क्या सन है। जून पर्यंत, 15 जून पर्यंत। अभी इस साल मैं बताऊं आपको, शायद आपके यहाँ का बारिश का शेड्यूल नहीं पता मुझे, 8 से 10 तारीख को बारिश का मौसम बन गया था। लोगों को लगा कि इस साल बारिश बहुत जल्दी आ जाएगी, शायद मई के 27 या 28 तारीख को 2-4 बूंदें गिर भी गई थी, बराबर। उसके बाद में 8 से 10 तारीख को लोगों को ऐसा लगा कि अभी बारिश तो इस साल बहुत ही जल्दी आ गई, मतलब समय पे आ गई। 2 से 3 दिन कुछ बारिश का मौसम बना, कुछ हल्की कुछ जगहों पे बारिश भी गिरी,
कई लोगों ने किसानों ने पौधे लगा दिए, केले के पौधे, बराबर। उसके बाद में पानी आया ही नहीं 15 से 20 दिन 25 दिन, फिर जून के लास्ट में आया, 22-23 तारीख को बारिश आई, उसके बाद में फिर धूप आई, उसके बाद में 27-28 तारीख को बारिश आई, फिर और दांडी मार दी। ऐसा ही हुआ हर किसान के साथ, है ना। तो मई का जो टेम्परेचर था और आपने जो सन लगा के रखा था, वो आपके लिए बहुत अच्छा कारागिर और मतलब अच्छा काम करके गया आपका। उसकी कचरा मल्चिंग भी हो गई हमारी। तो वही तो परिणाम और नतीजे है कि आपके पौधे, आप देख रहे हो नारियल का पेड़ जैसे दिखता है ना, वैसे आपके पौधे का हो रहा है। ये देखो, ये नीचे में स्टम की मोटाई तो ऊपर तक प्रॉपर वे में गैप है, और हर पौधों में है ना। ऐसा नहीं है ये 1 2 2 4 5 10 पौधे जो है, शायद ये किस वजह से रहे मुझे भी नहीं पता, लेकिन अच्छा, वो निकल गए थे इस वजह से। और कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन चालू है। नहीं, अभी ये मल्चिंग इन्होंने, ठीक है, ये समर का प्लॉट था तो इसमें मल्चिंग का अवेलेबिलिटी रहा, मल्चिंग किया। अभी जो हमारा रेनी सीजन का अगस्त का प्लॉट है, तो उसमें तो हमने मल्चिंग यानी बोरू ये नहीं लगाया, तो उसमें हमारा प्लॉट अच्छे तरीके से क्लीन है। अभी हमारा मल्चिंग का प्रॉब्लम हमने कैसे सॉल्व? नहीं, इसमें बोला गया है, जैसे आप 5x7 झिकझैक किसान पाठशाला बी किसान की जो थीम को पूरा 100 अगर फॉलो कर रहे हो, तो आपको हर बार बोला गया आप कभी भी प्लॉट लगाओ, 2 पौधों के बीच में 2 मक्का के दाने, कभी भी लगाओ प्लॉट। ये हर किसान को बोला हुआ है ना। तो 2 मक्का के दाने अगर आपने डाल दिए, तो आज की डेट में, आज उन्होंने मक्का बेचा पिछले साल, वो भुयार भाई ने, है ना। तो मक्का खाने के लिए भी होगा, बेचने के लिए भी होगा। दूसरा, मक्के का जो कड़बी कटेगा वो आपको कचरा मल्चिंग के लिए काम में आएगा। ये दोनों तीनों चीज़ें हैं। दूसरा, ठंडी में अगर रहने दिया, अगर हमारे पौधे ने अच्छी रेजिस्टेंस पावर नहीं बनाई या फिर वो चल नहीं पाया, क्योंकि इस साल बारिश बहुत आई, बारिश की वजह से कई किसानों के यहाँ दिक्कतें भी है, रिवेनियर और आया, CMV आया, या पौधे ज़्यादा बारिश की वजह से चले ही नहीं। अभी जैसे ही चलना शुरू किया और 10 दिन बाद ठंडी आ जाएगी, रुक जाएंगे, तो उस समय उस ठंडी को रोकने के लिए वो आपके खेत में नंबर ऑफ पार्ट और रोल निभाएगा आपका मक्का। क्योंकि ग्रीनरी जितने ज़्यादा रहेगी, जितने पत्तों की संख्या, हरे पत्तों की संख्या ज़्यादा रहेगी, उतनी वो हवा में जो ठंडी हवा है उसकी नमी को वो सोखेगा, तो मक्का वहाँ पे काम में आएगा। वो 2 पौधे के बीच में लगाना है, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी यहाँ पे। ना वो पौधे का न्यूट्रिशन खींच रहा है, ना कुछ कर रहा है, क्योंकि पौधे के जड़ों का ओरा अभी छोटा है। जब तक ओरा बढ़ेगा तब तक शायद वो कटिंग होके बाहर फेंक दोगे, वही उसके काम में आएगा। और अभी तो लेट हो गया, अभी क्या करना? लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मक्का तो कभी भी लग सकता है, लगाएंगे तो उसकी जर्मिनेशन और ठंडी के दिन में वैसे ही चलता नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, कोई भी चीज़, मैंने अभी कल का एक वीडियो बनाया हुआ है दानापुर में, उन्होंने सोयाबीन लगाई थी, सोयाबीन लगाई नहीं थी, ऐसी ही लगाई थी। क्या? ऐसी ही लगाई थी। हम लोग बोलते हैं कि कचरा मल्चिंग चाहिए, इसलिए सोयाबीन लगाई हुई थी। अभी 1.5 एकड़ में 10 किलो सोयाबीन डाली, कितनी आनी चाहिए? 10 किलो में 1.5 एकर में काय होणार आहे आता? बाकीचा ॲव्हरेज जर काढला तर 4-5 पोते जास्तीत जास्त. 16 पोते झाले त्याला. किती? 16 पोते. आणि केळी एकाच गावामध्ये 20,000 केले के पौधे आए थे, 20,000। बाकी लोगों ने डायरेक्ट लगाया है, बारिश के कारण दिक्कतें आई। इनका प्लॉट इतना ही रहा, लेकिन स्टेबल रहा, एक पौधा भी नहीं मरा है। और बाकी के इसमें 10%, 20%, 30%, किसमें इरवेनी है, किसमें CM, कुछ नहीं है। भाई को 16 पोते सोयाबीन हो गई। अभी केले का पौधा, जिस दिन सोयाबीन कटी उसके बाद में उसने न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के ऊपर, केला डिपेंड है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट किया, एक महीने में 6 पत्ते निकाल दी। खर्चा भी निकल गया, मल्चिंग प्लॉट भी अच्छा हो गया। वीडियो बनाया मैंने, बताया वो कि किसानों को बताओ कि ऐसा नहीं है कि एक हिंगोली हे पात्र सेट मागच्या वर्षी 30 ताप होते ना सोयाबीन मध्ये प्लॉट याही वर्षी होते सरस ना. वर्षांची नहीं, मेन इससे लेना क्या है मैं बता रहा हूँ 24 तासाचं पेरतो, 4 तास सोयाबीनची पेरून घ्यायची भैया। आणि इकडून तिकडून जागा सोडली, इसमें से निचोड़ क्या निकल के आया, किसान ये नहीं पकड़ पाता है। मैं बताने का प्रयास क्या कर रहा हूँ, जैसे अभी 1 एकड़ में हम लोग चना कितना डालते हैं? 30 किलो। सोयाबीन कितने डालते हैं?
30 किलो, मैंने क्या बोला आपको, उसने 10 ही किलो डाली। आपको ये पकड़ना चाहिए। हाँ, मतलब हम लोग जितना ज़्यादा डेंस करेंगे उतनी ज़्यादा तकलीफें हमें आएगी। मेन चीज़ को टच करो, फोकस का कहाँ होना कम चाहिए उसमें ज्यादा कि उत्पादन। 10 किलो में 16, मतलब 30 किलो में 8 ऐसा तो होणार ना. मला झालं असं समजा 15 किलो सोयाबीनची लागवड केली, 21 क्विंटल 40 किलो निघाला. आणि त्याच्यात तसं पडलं असतं तर 45 किलो पडलं असतं. हा. त्याच्याच बाजूने होतच ना. बेडवर टाकलं बेडवर फुले संगम पेरलं होतं. बेड पर ही करना है। दूसरा टोकन से किया था, हाथ से लगाया हुआ था। हाँ, तो उससे टोकन में। काफ़ी अच्छा परिणाम और नतीजा निकला। दूसरा, केले के पौधे में अभी अच्छी ग्रोथ है, इरविनिया रॉड की समस्या नहीं है और CMV वायरस की समस्या नहीं है। दूसरा, प्लॉट अभी एकदम झमाझम होगा क्या, 15 या 20 दिन जिसने लगाया उसके पीछे जाएगा, लेकिन वन शॉट आएगा। अभी इनके इसमें क्या हो गया, आगे पीछे अप डाउन हो गया। तो ये चीज़ों को किसान को खुद समझना पड़ेगा। मैंने बोला था इनको कि भैया अपने को वो ये भी पता प्लॉट लगाने अशीच का आहे ना, हे जे प्लॉट था ना जब म्हणजे हा जून जुलै पर्यंत हा प्लॉट असाच होता. यांच्या जसे प्लॉट आहेत ना सेम कंडिशन याची तशी होती. उसकी जून वजह जुलै से ऑगस्ट पासून जसं पिकअप पकडा तो थांबलाच नाही. नहीं, इसमें करना क्या है, हर बार आपको टच में रहना है। हम्म। मैंने इनको हर बार बोला कि मुझे, मेरे पास वीडियो, आपको भी टच कर दो। जैसे मैं फ़ोन पे बात करने से ज़्यादा अच्छा है कि मैसेज डाल देता हूँ कि भैया मुझे वीडियो बनाकर भेज दो लेटेस्ट वाला, या फिर जो कोई जिम्मेदार व्यक्ति जिसने उस गांव का जिम्मेदारी ली है उनको मैं भेज देता हूँ कि कृपया करके आप जाके या विजिट कर लो या फिर मुझे वहाँ के किसानों का अपडेट दे दो। आए मेरे पास पिछली बार भी, अभी एक वो वीडियो प्लॉट है उसके ऊपर, जास्त व्हिडिओ झाले. है ना, तो वो चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वर्षीचे आहेत मला. है ना? ठीक है, ओके। आणि हा जो खालचे हे जे पत्ते दिसून राहिला तर हे 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 करपेचे आहे की कसं काय? नाही, हे जे आहेत हे जे ठिपके दिसून ॲक्च्युअल राहिले आता हे. हे असतात कसे, पावसामध्ये थ्रिप्स माइट्स मच्छर वाढतात, त्याच्यामुळे हे झालेले आहेत। जर तुम्ही याचा परिपूर्ण जर हे बघितला तर हा टोकापासून मागे रिवर्स झालेला आहे, बरोबर, म्हणजे हा झाडाने त्याचं न्यूट्रिशन ओढलेलं आहे, रिव्हर्स झालेला आहे। ॲक्च्युअल हा करपा सिगाटोकामुळे झालेला नाही आहे, तुमच्या याच्यामध्ये पाहिजे तेवढा करपा सिगाटोका म्हणजे नाहीच आहे, आता हा खालच्या पानावर दिसतोय याला हा नाही आहे, हा झाडाने याला रिव्हर्स करतोय। आणि हे जे डॉट आहे हे डासांचे आहेत, बरोबर, त्या टायमाचे। कारण सिगाटोका जो असतो ना, हा एवढा बुंदच राहत नाही, तो असा फैलत जातो, लांब होत जातो, स्पोरल होतो तो। आणि हा इथंच नाही थांबत, हा इथं वरती स्पोरल होतो, तो बाजूला होतो, हा ॲक्च्युअल तो नाही। काही काही लोक हे पान सुकलं की याला करपा पण म्हणतात, ॲक्च्युअल त्याचं क्लोरोफिल निघालं म्हणजे त्याच्यात काहीच राहत नाही, ते पूर्ण बायोमासच बनतं। ते नाही आहे तुमच्याकडे करपा सिगाटोका, दिसत नाही आहे आमच्याकडे ह्या कंडिशनला। अशा प्लॉटचे फक्त 5 ते 6 पानं बाकी आहेत। आमची तसं आहे ना, जे जुने प्लॉट आहेत हम्म. त्याच्यात म्हणजे आता काय 10 पान हा, आता याच्यामध्ये होत असेल की जुन्या प्लॉटच्या शेजारी, याच्याच ठिकाणी जर का ह्या नवतीच्या शेजारी जुनारी जर राहिली असती, जुना प्लॉट जर राहिला असता तर जेणेकरून तिकडनं तो स्पोरल झाला असता, बघितलं असेल तुम्ही आता, है ना, तर तो स्पोरल होतो। म्हणून आपण आधीच प्रोटेक्शन घेऊन घ्यायचं आणि स्प्रे करत असताना भलेही बाजूला दुसऱ्याचं शेत जरी असलं तरी चालतं, आपल्या नवतीला मारण्याच्या आधी त्यांच्या ते 3 तास मारून घ्यायचे की आम्ही मारतो फ्रीमध्ये, मग आपल्या इथून सुरुवात करायची। भरपूर लोक करतात काय, आपलं आपलं मारून घेतात, बस संपला। अरे बाबा, तू तुझं प्रोटेक्शन केलं, बाकीच्या बाजूचं तर ओपन आहे ना। पहिल्या नव्हती इकडून जुना तुमचा प्लॉट लावलेला आहे, तिकडे दुसरा एज बायोटिक लावलेला आहे। तर सुरुवात मला तिकडून 2 तासांनी झाली होती, तर मी पहिल्या त्यात मग ते नेटिव्ह व्हिरडॅमायसिनचा स्प्रे घेतला होता, तर ते तिथे ब्रेक झाला। पण याच्यात आता थोडंसं वाटते की बा आहे म्हणून मग मारून घ्यायचं, त्या समोरच्याचे 2 तास मारायच्या आधी ते दोन्ही आपलेच आहेत. ते मारायचे, पण नंतर तिकडनंच घ्यायचं। डेमोस्ट्रेशनवर लावला होता तो, बरोबर बरोबर। 1000 झाड लावलेलं आहे. अच्छा, आपण गेले होते मला वाटतं मागच्या वर्षी त्यांच्याकडे। नाही याच्या शेतात गेलोच नाही आपण. एक वेळा स्प्रे काढून घ्या त्याचा, ठीक आहे, हा, ठीक. ओके।